तो प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सबको बहुलक निकालना समझाया जाएगा, जो कि कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको 100 में 100% सिखाने की गारंटी लेता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है। देखिए, ये है वर्ग अंतराल, ये है बारंबारता। तो इस तरह आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और कह देगा बहुलक निकालिए। तो देखिए, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है, आपको बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखना होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपको 23 दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद देखिए, इसी 23 के सामने जो वर्ग अंतराल है उसको देखेंगे। तो देखिए, 23 के सामने वर्ग अंतराल है 35 और 45। तो ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 35 45। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? जो सबसे अधिक बारंबारता है उसी के सामने वाला वर्ग अंतराल। तो क्या है? 35 और 45। ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। अब देखिए, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हम ज्ञात करेंगे। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर सीमा लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? बस इसमें से जो छोटा वाला संख्या हो जाएगा वही हो जाएगा। तो देखिए, सबसे छोटा वाला संख्या इसमें 35 है, तो 35 हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और इसको हम लिखते हैं एल से, एल से लिखते हैं। अब इसके बाद हम वर्ग माप निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए वर्ग माप। अब इसके बाद देखिए, वर्ग माप निकालने के लिए बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी जो संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या घटा देंगे। तो देखिए, 45 में से 35 घटाएंगे तो आएगा 10। ये हो गया वर्ग माप। और इसको लिखते हैं एच से। अगर जो आप सबको इतना समझ में आ गया है तो इसके अगला वाला स्टेप देखते हैं। अब इसके बाद देखिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता देखेंगे। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, बारंबारता को एफ से लिखते हैं और बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 से लिखते हैं। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? 23। इसके बाद देखिए, आपको अगला काम क्या करना होगा। तो इसके बाद आपको बहुलक वर्ग जो है इससे ठीक पहले वाले वर्ग 25 35, ठीक है, इसकी बारंबारता देखना होगा। तो इसकी बारंबारता आपको 21 दिखाई दे रहा होगा। और इसको हम F0 से लिखते हैं और इसको F1 से लिखते हैं। और उसके बाद देखिए, आपको लिखना होगा बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पर लिख लीजिए बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। और इसको हम लिखते हैं F0 से। F0 बराबर कितना है देख लीजिए, F0 बराबर है 21। तो यहाँ पर लिखेंगे 21। इसके बाद देखिए, जो बहुलक वर्ग है इससे ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता देखेंगे। तो देखिए, इसके बाद वाले वर्ग है 45 55 और इसकी बारंबारता आपको दिखाई दे रहा होगा 14 है। और इसको हम लिखते हैं F2 से। तो F2 बराबर 14, F1 बराबर 23। इसके बाद देखिए, F0 बराबर आपको दिखाई दे रहा होगा 21। तो इस तरह आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक
वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। और इसको हमने क्या बताया है, F2 से लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा F2 बराबर कितना है, 14 है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 14। इसके बाद देखिए बहुलक निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसी सूत्र को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखिए बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस बड़ा कोष्टक के अंदर F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणे H। अब देखिए हमको सबका मान पता है, यल का मान भी आपको पता है। निम्न सीमा हमने बताया है 35 है, देख लीजिए। अब देखिए F1 का मान 23 है, F0 का मान 21 है। अब देखिए F2 का मान कितना है, 14 है। H का मान हमने बताया है 10 है। देखिए वर्ग माप ऐसे लिखते हैं। तो देखिए आपको सभी मान पता है, बस सूत्र में रख देना होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा L का मान हमको पता है, देखिए निम्न सीमा यहाँ पर देख लीजिए 35 है। तो यहाँ पर 35 लिखेंगे, तो हो जाएगा 35 और प्लस है तो प्लस। इसके बाद देखिए सूत्र में F1 है, तो बड़ा कोष्टक इस तरह बनाएंगे, ठीक है। F1 का मान आपको पता है 23, यहाँ पर लिखेंगे 23 और माइनस F0 का मान आपको पता है 21, तो 21 हो जाएगा। और बटे में अब देखिए 2 गुणे F1 का मान फिर से 23 है, तो 23 लिखेंगे माइनस F0 का मान 21 है, तो 21 लिखेंगे। अब देखिए फिर माइनस F2 का मान है 14, तो 14 लिखेंगे और कोष्टक बंद, ठीक है, गुणे H का मान देखिए यहाँ पर पता है 10, तो यहाँ पर गुणे 10 कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 35 प्लस कोष्टक के अंदर 23 में से 21 घटाएंगे तो आएगा 2 और बटे 23 गुणे 2 करेंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 4 हो जाएगा 46 और माइनस। अब देखिए यहाँ पर दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस का जोड़ हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 2 1 3 हो जाएगा, कोष्टक बंद गुणे 10 है तो 10 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर तो बहुलक बराबर हो जाएगा 35 प्लस 2 बटे, अब 46 में से 35 घटा देंगे तो देखिए 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 2 बटे 11 और गुणे 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 35 प्लस, अब देखिए गुणा के साथ है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर 20 बटे 11। अब 20 में 11 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा देख लीजिए 35 और प्लस यहाँ पर भाग दे के चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं, देख लीजिए 20 और भागा 11, 11 कम 11 जाएगा एक बार में और बचेगा यहाँ पर 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा। 11 बटे 88, तो यहाँ पर हो जाएगा 88। फिर देखिए घटाएंगे 90 में से 88, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2, दशमलव लगेगा, 0 फिर से बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 20 हो गया, फिर एक बार में भाग जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए तो 11 कम 11 और फिर से 9 बचेगा, इस तरह ही होता जाएगा। तो देखिए भाग देने पर आया 1.81, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.81। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो देखिए 35 के बाद हो जाएगा ये 36.81, ये आ गया हमारा बहुलक। तो देखिए आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया और देखिए बहुलक आ गया इसका 36.81। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन लगाना होगा। तो देखिए एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन था निम्नलिखित आंकड़ों की बहुलक ज्ञात करो, और देखिए यहाँ पर आंकड़ा दिया गया था वर्ग अंतराल, ये बारंबारता,
ठीक है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया है कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 23 है। इसके जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल देखेंगे तो 35 45 ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। ठीक है, इस तरह। अब देखिए इसको हम F1 से लिखेंगे, हमने बताया है। अब देखिए जो बहुलक वर्ग है इससे जस्ट पहले वाला जो है वर्ग, इसकी हम बारंबारता देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 है और इसको लिखते हैं F0 से। अब उसके बाद देखिए हमने बताया है कि बहुलक वर्ग जो है उसके जस्ट बाद वाला वर्ग की बारंबारता देखेंगे। तो देखिए इसकी बारंबारता है 14 और इसको F2 से लिखेंगे। अब देखिए जो भी क्वेश्चन में कहा गया है हमने सबको लिख लिया है। देखिए बहुलक वर्ग बराबर हो गया 35 45। उसके बाद देखिए निम्न सीमा हमने लिखा है तो निम्न सीमा को L से लिखते हैं और ये हो गया आपका ये छोटा वाला संख्या 35। अब देखिए वर्ग माप मतलब जो वर्ग है इसमें कितने का अंतर है ये होता है वर्ग माप। तो कितने का अंतर है इसको निकालने के लिए आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो हमने घटाया, आ गया 10 और इसको H से लिखते हैं। अब उसके बाद देखिए हमने बताया है बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखेंगे। तो हमने लिख दिया बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 है, इसको F1 से लिखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता F0 बराबर 21। अब देखिए बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता F2 बराबर 14। तो हमने इस तरह सबको लिख लिया। अब उसके बाद देखिए बहुलक निकालने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए सूत्र क्या है, बहुलक बराबर L प्लस बड़ा कोष्टक के अंदर F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बड़ा कोष्टक बंद गुणे H। ये होता है आपका सूत्र बहुलक निकालने के लिए। बस इसके बाद हमने क्या किया है, सब मान को इसी सूत्र में रखकर सॉल्व कर दिया। देख लीजिए इस तरह हमने सॉल्व किया है। हमने सॉल्व किया तो देखिए इस तरह आपका बहुलक यहाँ पर निकल गया 36.81। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।